हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपन रेशियो के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हमारे रहते थे। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे लिक्विडिटी रेशियो एंड सोल्वेंसी रेशियो। आज हम करेंगे एक्टिविटी रेशियोज़। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी जो रेशियोज़ हैं वो क्या होते हैं। इन रेशियोज़ को हम टर्नओवर रेशियोज़ भी बोलते हैं। जो एक्टिविटी रेशियो होते हैं ये हमें बताते हैं किसी भी फर्म के अंदर या किसी भी बिजनेस में कोई जो असेट्स उन्होंने लगाई हुई हैं, जैसे लाइक स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल या फिक्स असेट्स, वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही हैं। तो ये जो टर्नओवर रेशियोज़ हमारे होते हैं ये हमारे निकलते हैं नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जनरली हम इनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता डले, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बहुत से एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनसे इफेक्टेड होता है। सो दैट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड रिसीवेबल रेशियो को काउंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे को नेट क्रेडिट सेल की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, एक बार हम जिस भी बेस को चूज़ करते हैं लाइक नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें कंटिन्यू हर साल उसी बेस को चूज़ करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर्स में जब हम इसको चूज़ करते हैं तो हमारा कंपैरिजन ईजी हो सके और हम उनको कंपेयर कर पाएँ। एंड थर्ड वन, कई बार क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। उस सिचुएशन में हम नेट सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो फर्स्ट रेशियो है वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री जो टर्नओवर रेशियो है वो इसलिए होता है, ये बताता है कि जो हमारा स्टॉक है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है इन सेल, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना जल्दी वो कन्वर्ट हो रहा है। ये जितना आपका ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, इसका मतलब स्टॉक बड़ा फास्टली सेल हो रहा है। और ऐसे बिजनेस में जहाँ पे बहुत फास्ट होता है वहाँ लेस मार्जिन पर भी हम गुड्स को सेल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारी कैपिटल एक्स्ट्रा में फंसी हुई नहीं होती है। इसके अपोजिट, अगर हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो कम है तो इसका मतलब है स्टॉक स्लोली चल रहा है और हमारा जो कैपिटल है वो स्टॉक में एंड हो रखी है, वो फंसी हुई है, या हमने जो माल खरीदा, स्टॉक खरीदा है वो बेकार खरीदा गया और बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं है। तो दो बिजनेसेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसके ज़्यादा टर्नओवर रेशियो का मतलब वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका जो फार्मूला है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये जो रेशियोज होता है टर्नओवर वो हमारे टाइम्स में निकलते हैं। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका जो फार्मूला है हमारा वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस देन प्लस कैरेज एंड देन प्लस है हमारे अदर डायरेक्ट चार्जेस एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, सेल माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे परचेज वेजेस अदर डायरेक्ट चार्जेस वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके परचेज से रिलेट करते हैं। उसके बाद हमारे को दूसरी चीज़ चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। उसके लिए हमें चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये आता है हमारा एवरेज। तो देन इसमें हमारे को एक चीज़ और निकालनी होती है, वो होता है हमारा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। उसका जो फार्मूला है वो हमारा डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कितने डेज में ये कन्वर्ट हो रहा है। डेज इन ईयर जो हम ले रहे हैं इसकी जगह हम अकॉर्डिंग टू मंथ भी इसको काउंट कर सकते हैं। देन सेकेंड वन है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो इसको आप डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं।
इसके अंदर हम देखते हैं कि कितना जल्दी हमारे को पैसा मिल रहा है अपने ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे डेटर और बीआर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पे ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, और ये जितना कम होता है उतना ख़राब होता है। ज़्यादा होने का मतलब है कि आप काफ़ी जल्दी जो है अपने जो रिसीवेबल्स उनसे पैसे को कलेक्ट करते हैं, और कम होने का मतलब है कि आपका जो पैसा है वो धार में फंसा हुआ है और आपको रिसीव नहीं हो रहा है। इसका फार्मूला हमारा है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जब हम नेट क्रेडिट सेल की बात करते हैं तो जो टोटल सेल है हमारी उसमें से माइनस करेंगे कैश सेल एंड जो हमारी सेल्स रिटर्न है वो आती है हमारी नेट क्रेडिट सेल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जब हम बात करते हैं तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल है वो आए। यहाँ पे हमारे को निकालना होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इसके लिए हमारा होता है डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि कितना फास्टली कितने दिन में हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ आप इसको भी मंथ में निकाल सकते हैं, डेज इन ईयर की जगह हमारा आ जाएगा मंथ्स, तो वो हमारा मंथ्स में आ जाएगा। तो ये था हमारा ट्रेड रिसीवेबल कि हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनकी सेल्स पॉलिसी सही है या नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये जो ट्रेड पेबल है इसमें हमारे को फिर से भाई यहाँ पे हमारे को ज़रूरत पड़ती है नेट क्रेडिट परचेज की, जैसे हमने सेल निकाली थी, एंड डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ये रेशियो भी हमारा जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम बड़ा फास्टली अपने जो पेबल्स हैं उनको पे कर रहे हो, जिसका मतलब है कि आपने जल्दी जल्दी पे किया तो आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी क्रेडिट वर्थनेस बढ़िया होती है, और अगर ये कम है तो ये अच्छा नहीं है। एवरेज जो हमारे ट्रेड पेबल है उसके लिए हम लेंगे ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे था एवरेज पेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें हमारे को हमें निकालना है एवरेज आपका पेमेंट जो पीरियड है वो। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, फिर से वही सेम डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय डेटर पेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ भी ये हमें बताता है कि हम विदिन इतने डेज में पेमेंट कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये काउंट होता है। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है वो आपका है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो जब हम फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो ये जो रेशियो है ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उनमें करंट असेट्स की बजाय फिक्स असेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ भी हम यही देखते हैं कि हमारी फिक्स असेट्स कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही हैं। ये रेशियो भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। इसका मतलब बड़ा अच्छे से हमारी जो फिक्स असेट्स हैं काम कर रही हैं, फुल एफिशिएंसी के साथ हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स असेट। तो आपको बताइए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। जब हम नेट फिक्स असेट्स की बात करते हैं तो उसका फॉर्म फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिशिएशन, यानी उसको लेस करने के बाद। तो यहाँ पे ये थर्ड वन है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये
उन फॉर्म्स में ज़्यादा यूज़ होती है जहाँ पे करंट असेट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपैरिजन फिक्स असेट्स। इससे हमें पता चलता है कि क्या हमारी फिक्स असेट्स प्रॉपरली यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब सही तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और अगर ये कम है यानी आप अंडर ट्रेडिंग में हो और आपको उसको प्रॉपर यूज़ करना है। तो इसका फार्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो देन हमारे यहाँ है करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो करंट असेट टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो ये भी हमारा कॉस्ट पे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट असेट। इसी तरीके से हम टोटल असेट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ सारी टोटल असेट्स आ जाएंगी, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। ये भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकलेगा डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। देन है हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से हम हमारे जो टर्नओवर के रेशियोज़ हैं उनको निकाल सकते हैं। तो ये आपके थे जितने भी टर्नओवर रेशियोज़ हैं वो। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, वो हम अपने लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।